ऑलराइट गाइस, तो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। मौसम इंतहाई गर्म है और महज काम के वास्ते बंदा बाहर निकल रहा है या काम की वजह से निकल रहा है। इट्स वर्क और इट्स वर्क। तो अभी हम जाएंगे। वेजिटेबल्स ही बच गए हैं और तो अब कुछ वेजीज हम लेंगे। वी आर प्लानिंग टू गो टू वॉलमार्ट। देखते हैं या वॉलमार्ट जाएंगे, अब इनको जाएंगे। स्टे विद अस। मौसम बहुत गर्म है। ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे हमें 3 डिफरेंट तरह के बिल्ले मिले हैं ये वाले अपार्टमेंट में। अम, अभी अनफॉर्चुनेटली कोई बिल्ला नहीं बैठा हुआ और दैट्स इट। मैं पहले से निकल गई हूँ। ऐसा तो नहीं कि नेथन मुझे घर में ढूंढ रहा होगा। मैंने उसे बताया भी नहीं कि मैं निकल गई हूँ। आई थिंक आई शुड गो बैक एंड टेल हिम दैट आई एम ऑलरेडी आउटसाइड। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों से अब मुलाकात होगी। स्टे विद अस। शोनू, आई एम ऑलरेडी आउट। यकीनन इसको नहीं पता। हे, आई एम आउट। नो नो मिनी, नो। उसको बाहर आना। नो 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 जानी, वी आर कमिंग बैक। ओके। ये देखें जी, आज वीकेंड नहीं है तो आज कोई भी नहीं है, वरना लोग परवाह नहीं करते। इस चिमचिमाती गर्मी में भी लोग खूब इधर हल्ला गुल्ला करते हैं। मैंने रात सपने में देखा कि मेरे को एक बाइक मिल गया। इस बाइक का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। $300 की बाइक है। इसका मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेट्स गो। क्या करूँ अब? मैं बाइक चलाऊँ या मैं पीएचडी करूँ? मैं क्या करूँ? तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पीएचडी कर लेती हूँ। तो बेचारी ये बाइक का बेड़ा गर्क हो गया। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए और मौसम इंतहाई गर्म है और ज़ाहिरी बात है जून जुलाई का महीना होगा, गर्मी तो होनी है। और वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो मेरा वाला वो किस्सा हो गया है कि मैं यहाँ अमेरिका आने से पहले मैं सिबी में जॉब कर रही थी। तो वो बहुत गर्म था और मैं तो पैदा ही सिबी में हुई हूँ। और फिर यहाँ पे भी मैं टेक्सास में आ गई, अमेरिका में। और टेक्सास इतना गर्म है, इतना गर्म है। मेक्सिको के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, तो हम तो जी बम्बू बिंदास गर्म तरीन इलाका है ये अमेरिका का। और यहाँ पे अच्छे खासे स्पाइसी फूड भी है जो कि मैक्सिकन कम्युनिटी से ही हम लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं। वरना अमेरिका के लोग तो बिल्कुल फीका खाना खाते हैं क्योंकि ये तो यूरोपियन डिसेंडेंट्स हैं। तो ये तो अभी अमेरिका में जाके बड़ा डाइवर्सिटी की वजह से खानों का इतना मिलाप हुआ है। अदरवाइज़ तो इनका पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। उसके ऊपर टमाटर डाल के और 3-4 सब्ज़ी डाल के या गोश्त डाल के, कोई कोई उसमें मसाला नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स हैं और लोगों को बहुत पसंद है, मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है। एंड मैक्सिकन फूड इज़ फुल ऑफ फ्लेवर्स, देयर आर स्पाइसेस, इट्स लोडेड विद स्पाइसेस। तो इट्स टेस्टी। मेरे को जब भी होम सिकनेस होती है तो फिर मैं कहती हूँ यार मैक्सिकन खाना खा लेते हैं। ओह, वन मोर थिंग, मैक्सिकन राइस आर माय फेवरेट। उसका एक यूनिक तरीका है जिसे वो बनाते हैं उसे। मुझे तो मेरी मॉम के जो चावल, आलू वाले जो चावल हैं मेरे, वो फेवरेट है मेरी मॉम के। हाय, मेरी माँ की हाथ की चाय और मेरी माँ के हाथ के बने हुए आलू के चावल, फटाटा चावल, आई लव दैट। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैक्सिकन्स हैं उनके चावल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने रेसिपी यूट्यूब पे देखी तो वो पहले फ्राई करते हैं चावल को। ब्राउन चावल होता है वो, उसको धो के डायरेक्ट पैन में डाल देते हैं और उस पर ऑयल छिड़क के ना उसको ऑयल में पका लेते हैं। मतलब डीप फ्राई नहीं करते, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसमें ही उसको पका दिया और फिर जो है वो टमाटर और पानी और मसाला डाल के उसे थोड़ी देर और पकने के लिए रख देते हैं। दैट्स ऑल। तो गाइज़, ये था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। दूसरा ये मैं आपको अपने काम के बारे में अपडेट देती जाऊँ। ये वो जगह है जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो मेरी एक दोस्त है, उसको मैंने उसको कार्ड देना था। उसने मुझे एक कार्ड दिया था, ये अप्रिसिएशन कार्ड होता है, देखें इस पर ब्रावो लिखा हुआ है।
तो वन डे शी गेव मी दिस कार्ड और मैंने कहा, उसने मुझे कहा मैंने तुम्हारा लॉकर है उसमें मैंने रख दिया है। गाइज़ ये देखें, ये इन्होंने ठंडे पानी की बोतलें और इसमें ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, ये कूलर बना के रखा हुआ था इन्होंने हमारी वर्क प्लेस पे। तो मुझे इन्होंने कहा हाँ मैंने कहा ये क्या हो रहा है? इन्होंने कहा ये तुम लोड एसोसिएट हो ना? मैंने कहा हाँ। कहते हाँ, तो तुम जैसे बाहर काम करती हुई स्पेशली तुम लोगों के लिए है, स्टे हाइड्रेटेड। तो मैंने कहा यार दिस इज़ वेरी नाइस। और हम लोगों को जो है इन्होंने हीट की ट्रेनिंग भी दी। मैंने 2 दिन पहले ली वो, तो उसमें था कि यार तुमको अगर डिजीनेस महसूस होती है या तुमको लगता है कि तुम कल्टी होने लगे हो, गिरने लगे हो, या तुम्हें वोमिटिंग होती है या नौजिया होता है, तो धुंधला दिखाई देता है, तो इस हालत में यू हैव टू कम इनसाइड, बाहर मत रहना, अंदर आ जाना और किसी को बता देना कि यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही है और बैठ जाओ, रेस्ट करो, पानी खूब सारा पियो। तो जॉब तो है मुश्किल, लेकिन आपको पता है मज़ेदार क्या बनाता है इस जॉब को, कि सब लोगों को पता है और उनके अंदर इतनी सिंपैथी है। मैं कहूँगी सिंपैथी क्या बोलना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके ऊपर ना दे कीप चेक ऑन यू, दे कीप अ चेक ऑन यू कि आप कैसा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पानी वानी पिया है। मुझे हर कोई स्टोर में पूछता है हर कोई, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर होती हूँ, कांच वगैरह को फिक्स करना। आजकल तो मैंने स्वीपिंग भी स्टार्ट कर दी और इतना खुश होते हैं मेरे जो बॉसेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे बॉसेस हैं, तो वो इतना खुश होते हैं कि जब वो स्वीप अप करते हो ना यार, खड़े होकर या आप ऐसे ऐसे लगा रहे होते हो, क्या उसको छोटा सा ब्रश होता है, उसमें आप कोई च्युइंगम का रैपर है, कोई चीज़ है, कोई पत्ता है, कोई सिगरेट का पीस है, उसको आप डस्टबिन में डालते जाते हो। तो ये लोग जब मुझे वो करते हुए देखते हैं ना, तो मेरे पास आ जाते हैं। मैं कहती हूँ हाँ क्या हुआ, खैरियत है? नहीं, हम तो महज तुम्हें शुक्रिया बोलने के लिए आए थे। मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स दैट्स माय जॉब। तो कोई भी चीज़ करो जो कि मेरा काम है, ये लोग आके मुझे शुक्रिया बोलते हैं। तो जॉब अच्छी जा रही है यार, अब ना वो एक एडवेंचर सा आने लगा है। एक और दूसरी जगह पे मैंने ना इंटरव्यू दिया था, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो उस पे मेरा इंटरव्यू हो गया, उसमें ये था कि आपको एज अ होस्ट वहाँ पे खड़ा होना। एक कैफ़े था, कॉफ़ी कैफ़े था। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तो उसी वक्त मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मैंने उसकी मैनेजर से महज इतना पूछा था कि तुम जो हो $13 बोल रही हो 1 घंटे का, इसको थोड़ा सा तो बढ़ा दो। 13 भी नहीं बोला था, 10 बोला था, सॉरी 10 बोला था। मैंने कहा इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा नहीं बस तुम जाओ, हम किसी और को रख लेंगे। तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि हम 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे, रुपया नहीं डॉलर। फिर मैं उसके बाद जब होम डिपो दोबारा मैं आ गई, तो मैंने कहा यार दिस जॉब इज़ फुल ऑफ एनर्जी। इतना हड़ाधुड़ी होती है, जिस तरह के लोग आ रहे होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे लेके जा रहे होते हैं, बड़े फ्रिज लेके जा रहे होते हैं। इट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज़म, और जिस तरीके से पीपल टॉक टू मी, आई जस्ट लव दैट। आज मैं स्ट्रगल करी थी, एक सीमेंट का बैग था, उसको उठाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो पीछे से एक बंदा आ रहा था, उसने मुझे देख लिया था ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो यार सीमेंट के बैग को बाद में देखती हूँ, पहले ये जो लकड़ियाँ हैं, लंबर उसको बोलते हैं, उसको मैं रख देती हूँ ट्रक में, इसको मैं बाद में देखूँगी। तो वो 4-5 पीस थे, वो मैंने रख दिए। तो इतने में वो बंदा आ गया जिसने मुझे देखा था कि आई वाज स्ट्रगलिंग पिकिंग अप दैट सीमेंट पैकेट। तो वो आ गया और अब पीछे मैनेजर भी मेरा खड़ा हुआ था। तो उस बंदे ने मुझे पूछा कि तुमको मैं मदद करूं। मैंने कहा नहीं सर, आई एम गुड, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। फिर उस बंदे ने मुझे बोला मैं हर वक्त ये चीज़ें उठाता रहता हूँ, मुझे बताओ अगर तुम्हें मदद चाहिए। मैंने उसे कहा नहीं 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 नहीं, मैं कर लूँगी। फिर मैंने मैनेजर को ही बोला, मैंने कहा ये बहुत भारी है, आओ मेरी मदद करो। मैनेजर ने मेरी मदद कर दी, हमने उसको रख दिया। फिर मैं उसी जगह पे खड़ी कुछ काम कर रही थी, तो वही बंदा आया बाहर, मुझे कहता नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं तुम्हारे पीछे, पहले तुम, लेडीज़ फर्स्ट। फिर मैं रुक गई। मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा मैं हेल्प के लिए हाँ बोल रही थी, बट पीछे मैनेजर खड़ा हुआ था यार। वो कहता है अच्छा। मैंने उसे नहीं बोला कि मैनेजर खड़ा हुआ था, मैंने उसे कहा आई विश कि मैं तुम्हें हाँ बोलती कि तुम मेरी मदद कर दो, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग पिकिंग अप दैट बैग। कहता है हाँ इसलिए तुमने नहीं बोला कि पीछे मैनेजर खड़ा हुआ था। फिर मैंने हंसा यार, रोज़ाना इतने अच्छे कस्टमर्स आते हैं। एक अंकल आया, उसको मैंने बोला नाइस हैट, उसने मुझे बोला योर नाइस हैट। रोज़ाना कुछ ना कुछ अच्छा वाक़या मेरे साथ हो जाता है। एक दिन 2 ख़वातीन ने मेरे साथ मदद की कार्ड्स को अंदर लाने के लिए। सुबह सुबह का वक्त था,
तो उन्होंने मदद की और उसके बाद मदद करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक पानी की बोतल उठाई और मेरे लिए भी एक पानी की बोतल उठाई। वो दोनों कैशियर्स थी, उनका काम ही नहीं था कि वो कार्ड्स को अंदर लाएं, बट उन्होंने कहा यार सुबह 6 बजे का वक्त है, कोई कस्टमर नहीं है, तो चलो हम लोग कार्ड्स को अंदर लाते हैं। तो 2 ख़वातीन उन्होंने किया, एक तो मदद की, फिर दूसरा उन्होंने मुझे पानी भी ला के दिया। तो यार बहुत है, ह्यूमैनिटी बहुत है, अखलाकियात बहुत है, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा है। खातून को देखेंगे काम करते हुए, कस्टमर आके बोलेगा, कस्टमर उसका काम ही नहीं है। मैं कहती हूँ यार तुम कस्टमर हो, मैं तुमको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं इट्स ओके, भारी है मैं उठा दूँगा। इतना प्यारा कल्चर है। तो मैंने कहा कि यार थोड़े थोड़े से ना मैं टाइम पे गैप ब्रेक्स लेती रहूँ, बट आई थिंक आई लव दिस जॉब मुझे। और फिर फिज़िकली मैं बहुत एक्टिव हूँ, इतनी हड़ादड़ी होती है, हर वक्त दौड़ लगी होती है।